यहाँ से बताइएगा कि भारत में बताइएगा आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किसने किए थे वित्त मंत्री? मनमोहन सिंह। आप ही बताइएगा इसे। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत होता था, तो किस समिति की अनुशंसा पर अलग किया गया 1921 में? एकवर्ष समिति। बताइएगा इस आपका मोदी सरकार बताइएगा रेल बजट को आम बजट के साथ कब प्रस्तुत किया या मिला दिया गया? 2017 ईस्वी में। बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? 1947। हाँ ठीक है, 1947 में 26 नवंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी। हाँ, आर के षणमुखम शेट्टी। आगे से बताइएगा बजट अब किस तिथि को पेश होता है? 1 फरवरी। पीछे से बताना होगा आपको बजट किस सदन में पेश होता है जी? लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में बजट पेश होता है। बताना होगा इस आपका भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। बताइएगा आपका आगे से भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन। बताइएगा इसे भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हाँ, गवर्नर रहेगा तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत बताइएगा भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन। आगे से बताइएगा भारत में बजट की शुरुआत किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपको घाटे के वित्त व्यवस्था को बताना होगा आपको, उसे आपूर्ति करने के लिए बताइएगा किस बैंक से संचित नकदी भंडार निकालकर पूर्ति कर देते हैं? आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक से। आगे से बताइएगा बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? चमड़े का थैला। एक चमड़े का थैला। आगे से बताइएगा जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय के बराबर हो तो कौन सा बजट कहलाएगी? संतुलित बजट, घाटे बजट, अधिशेष बजट? संतुलित बजट हो जाएगा ये। आगे से बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजारी है। 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुआ था? 1992। क्वेश्चन होगा आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर हुई है? बाजार की स्थापना किस समिति के अनुशंसा? हरवानी समिति। बताइएगा सेबी का फुल फॉर्म करिए। सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा लिख लेते हैं। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन होगा आगे साहब का सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988। सेबी की स्थापना कितनी पूंजी से हुई है? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़। डी जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? न्यूयॉर्क का है। सेट कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है जी? थाईलैंड। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी? यूटीआई। बताइएगा आगे साहब का यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 1964। यूटीआई का फुल फॉर्म करिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन होगा इस आपका निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की जापान का। टोक्यो जापान। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है जी? होशंगाबाद। क्वेश्चन होगा 1938 में बताइएगा आपको बताना होगा आपको जॉर्ज पंचम के चित्र वाले के नोट पर किसका चित्र वाला नोट आया था 1938 में? यानी कहने का मतलब है आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, तो उस समय जॉर्ज पंचम का चित्र वाला नोट चल रहा था। 38 में जॉर्ज पंचम को हटा करके कौन सा नोट चित्र वाला नोट आया? जॉर्ज षष्ठ। ठीक, जॉर्ज षष्ठ। आगे से बताइएगा सबसे पहले गांधी जी का चित्र कितना रुपया के नोट पर 1987 में आया था? 500 रुपया के नोट पर। अभी 500 रुपये के नया नोट पर किसका चित्रण किया गया है? दिल्ली का लाल किला। आप ही बताइएगा इसे पहला निर्गमित नोट 1 रुपया का है जो कितना ईस्वी से चलन पर अभी भी है जी? कितना ईस्वी में चला था 1 रुपया का नोट? 1949।
बताएगा भारतीय रुपया 1957 तक कितना आना में विभक्त था? 16 आना। आगे से बताएगा एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? आयात निर्यात बैंक 1982। 1982। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सीडीपी के लखनऊ। लखनऊ। क्वेश्चन था आपको बताएगा एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का लेखा वर्ष बताएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन होगा आगे सबका नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग सुधार। बैंकिंग सुधार से, ठीक है। बोलना होगा आगे सबका बैंकिंग सुधार। आरबीआई की स्थापना कितनी पूंजी से हुई थी? 5 करोड़। 5 करोड़। बताइएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में गवर्नर कौन था? एल के झा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। बगल से बताइएगा विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो बताइएगा इस आपका एसबीआई के 28 देश में कितना विदेशी कर्जालय? 59। आप बताइएगा आगे से बताना होगा आपका किस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है? किस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? ओसवार नस्मित थे। क्वेश्चन था आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन होगा इस आपका नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर जो आया था 1991 में किसके सरकार में आई थी? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। जनधन योजना की शुरुआत कब हो गया था? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा मैं हाथ से बोल बोल दिए थे सर। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ भारत में जी? स्मॉल डेट इसमें बोलना। 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020। आगे से बताइएगा नई शिक्षा नीति के तहत एक मॉडल आया 10+2 के आधार पर। कौन सा मॉडल? 5+3+3+4। 5+3+3+4। क्वेश्चन होगा आगे साहब का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कब तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा? कब तक? 2030। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से नीति का पूरा नाम करिए। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2 बार फॉर लगा दे। आगे से बताइएगा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? सुकन्या में सिर्फ लड़की की खाता हुई है। 95 सब मोदी जी का इस्तेमाल होता है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। भोजन होगा आगे सबका मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? दोपहर में भोजन 1995। क्वेश्चन होगा आगे सबका होगा क्वेश्चन की डिजिटल इंडिया की शुरुआत मोदी जी की कब? 2014। ठीक है 21 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा आपका होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखे हैं? दादा भाई नौरोजी। आगे से बताइएगा भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकालने की गणना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने किए हैं। आपको बता सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ है? सुरेश तेंदुलकर समिति कोई 2004 ईस्वी में। ठीक है आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे साहब का लॉरेंज वक्र की खोज 1905 में किसने किया था? लॉरेंज। ठीक है मैक्स लॉरेंज ने किया था। बगल से बताइएगा योजना आयोग कब से कब तक काम किया जी भारत में? 1950 से 2014। 1950 से 2014 तक काम किया। बताइएगा इस आपका नीति आयोग को बताइएगा प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का अभी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेदी। ठीक है सुमन कुमार बेदी। आगे से बताइएगा फिर भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है? 12।
दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालोबिस। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रहा? तीसरी। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 51 से 56। 1951 से 56। कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चलाई? आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? 80 से 85। 1980 से 85। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जीडीपी प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक जीडीपी कुछ बोले आप जी? 11वीं। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जीडीपी प्राप्त हुआ है। आगे से बताइएगा 8.3%। आपको बोलना होगा जन योजना की शुरुआत एमएन राय ने कब किए थे? 1945 ईस्वी में। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बताइएगा? हाँ, गोवा है। आप ही बताइए वहीं से ड्रेन का सिद्धांत किसने दिए थे? ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। भारत के सकल घरेलू में बताना होगा सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? सेवा क्षेत्र। यहाँ से बताइएगा हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस क्षेत्र से है? राष्ट्रीय आय से है। आगे से बताइएगा भारत में राजकोषीय नीति कौन सा मंत्रालय जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्री कौन है भारत की? निर्मला सीतारमन। आप ही बताइएगा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाले थे दादा भाई नौरोजी, है ना? 20 रुपया निकाले थे कब? 67-68। ठीक है।